नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। एमडीयू गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रधान रणधीर कटारिया का ऐलान। जब तक सरकार तबादला नहीं करेगी तब तक विश्वविद्यालय में नहीं घुसने देंगे। जेडी ऑडिट विनोद बिश्नोई को लगातार दूसरे दिन भी रहे हड़ताल पर। एमडीयू कर्मचारी हड़ताल के कारण यूनिवर्सिटी में काम कराने आए लोगों को बिना काम कराए ही लौटना पड़ा बैरिंग। एमडीयू कर्मचारियों का आरोप अपनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल और फाइलों को जानबूझकर लटका रहे हैं ज्वाइंट डायरेक्टर ऑडिट विनोद बिश्नोई। एमडीयू यूनिवर्सिटी गैर शिक्षक कर्मचारी संघ ने गेट मीटिंग कर लगातार दूसरे दिन हड़ताल का ऐलान किया। कर्मचारी की हड़ताल के ऐलान के साथ ही यूनिवर्सिटी के कर्मचारी काम छोड़ हड़ताल पर चले गए। इस कारण यूनिवर्सिटी में अपना काम कराने आए लोगों को मायूस होकर बिना काम कराए बैरिंग वापस लौटना पड़ा। बुधवार को भी यूनिवर्सिटी खुलने के आसार नहीं है, क्योंकि बीते सोमवार और मंगलवार को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कर्मचारी से बात ही नहीं की। एमडीयू गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रधान रणधीर कटारिया ने मंगलवार को गेट मीटिंग में ऐलान किया कि जब तक जेडी ऑडिट का तबादला नहीं करते तब तक उन्हें विश्वविद्यालय में नहीं घुसने दिया जाएगा। सरकार को उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो तब तक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन राज्यपाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री, फाइनेंस कमिश्नर को भी पत्र लिखकर जेडी ऑडिट की कार्यप्रणाली की जांच और उनके तबादले की मांग कर चुका है, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी मांग पर गौर नहीं किया। जेडी ऑडिट के तबादले की मांग को लेकर एमडीयू कर्मी पिछले कई वर्षों से लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इससे पहले भी कर्मचारियों का लंबा धरना चला था, किंतु विश्वविद्यालय प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद 6 जुलाई को कर्मचारियों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया था। कर्मचारी ज्वाइंट डायरेक्टर ऑडिट विनोद बिश्नोई पर अपनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल करने और फाइलों को जानबूझकर लटकाने के आरोप लगाते आ रहे हैं। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रधान रणधीर कटारिया ने कहा कि सीएम, राज्यपाल और फाइनेंस कमिश्नर को पत्र लिखकर गैर शिक्षक कर्मचारी संघ जेडी ऑडिट की कार्यप्रणाली की जांच और तबादले की मांग कर चुके हैं, लेकिन कर्मचारी की मांग को सरकार लगातार अनसुना कर रही है। जेडी ऑडिट की नकारात्मक प्रणाली से कर्मचारियों के साथ साथ विद्यार्थियों का भी जबरदस्त नुकसान हो रहा है। बुधवार को भी कर्मचारी गेट मीटिंग कर आगे की रणनीति घोषणा करेंगे। इससे पूर्व सोमवार को एमडीयू के कर्मचारियों ने कुल सचिव का घेराव किया था। आज पूर्ण मंगलवार को वीसी और कुल सचिव का कार्यालय का घेराव किया, लेकिन दोनों ही अधिकारी कार्यालय में नहीं मिले। इधर कर्मचारियों में चर्चा है कहीं इसका ज्वाइंट डायरेक्टर ऑडिट को अंदर खाने कोई मदद तो नहीं करा। यही कारण के प्रधान रणधीर कटारिया ने अचानक कार्यकारिणी से सलाह किए बिना गेट मीटिंग बुला ली। इस मुद्दे को लेकर हड़ताल से 3-4 दिन पहले कर्मचारियों ने गेट मीटिंग को लेकर एसोसिएशन कार्य में अच्छी खासी बहस भी हुई थी। इधर सोमवार व मंगलवार को संपूर्ण गेट मीटिंग में कर्मचारियों ने प्रधान से तीखे सवाल किए और कहा कि 6 जुलाई को आंदोलन खत्म ही क्यों किया गया था, अब ऐसा क्या होगा कि जवाब हड़ताल करने की नौबत आ गई। मंगलवार की गेट मीटिंग में पूर्व प्रधान कुलवंत मलिक ने वर्तमान प्रधान रणधीर कटारिया के खिलाफ मोर्चा खोला। मालिक मोर्चा खोले भी क्यों नहीं, 31 अक्टूबर को जो संघ के वार्षिक चुनाव होने, कुलवंत मलिक प्रधान पद के उम्मीदवार होंगे, जबकि दूसरे गुट से पूर्व प्रधान सुमेर अलावा मैदान में कूदेंगे। तीसरे मोर्चे पर सत्तारूढ़ फूल सिंह बहुत गुट का है। प्रधान रणधीर कटारिया चुनाव लड़ेंगे या राजेश गिरधा, यह भविष्य के गर्त में। मंगलवार को ही गेट मीटिंग में हड़ताल को लेकर पूर्व पदाधिकारियों ने प्रधान रणधीर कटारिया से पुनः सवाल दागे। अब बीते 2 दिन से हड़ताल होने की वजह से बहुत गुट को फिर से राजनीतिक सांसें मिलनी शुरू हो गई हैं। इस मौके पर संघ के उप प्रधान राजेश गिरधा, महासचिव रविंद्र लोहिया, संयुक्त सचिव रमेश रोहिला, कोषाध्यक्ष विकास अहलावत, प्रेस सचिव वरुण कुमार सैनी, पूर्व प्रधान फूल सिंह बहुत, पूर्व प्रधान सुमेर व पूर्व प्रधान कुलवंत मलिक समेत काफी संख्या में कर्मचारी गेट मीटिंग में मौजूद थे। रोहतक से AK चौधरी की रिपोर्ट। सुबह में अगर चलने की हो तो सुबह चलो, नहीं तो दूसरा आएंगे, आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे। और हमें बाकायदा देख रहे रोज झगड़े, वो उस पर चिट्ठा कसी हो, उस पर गर्मा गर्मी, तो ये माने चलो प्रधान कल नकलों तो और कोई भी आ गया तो उस घर भी ये हाल होने हैं। ये यूनियन को कमजोर करने वाली बात मत ये कहता हूँ। बट ठीक है, मानते से नहीं हुई मीटिंग, करनी तो बहुत पहले चाहिए थी, और 20 साथ मीटिंग हो जानी चाहिए, महीने के अंदर हो जानी चाहिए, कोई भी पता ना।
ये इनकी बड़ी गलतियाँ रही हैं, कुछ गलती रही है प्रधान की, जो आपस में की नहीं बनी तो कोई और कांड रहे होंगे, मुझे ये पता नहीं। पर मैं ये दरख्वास्त रखूँगा, छिट्टा कसी बजाय कोई ठीक समाधान निकाल के और किसी भी भाई का काम हो जाए। ये कोई जरूरी नहीं भाई उसका हो गया, उसका मतलब काम होने चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए, तो काम है 1 2 तक किसी का। यहाँ सारे अपने विचार दे रहे थे, भाई सुरेश ने भी दिए, प्रधान जी ने भी दिए तो कर्मचारियों के ही हित में है। और मैं एक बात जरूर बताऊंगा, स्टेपिंग अप की जो भाई सुरेश कह रहे थे, भाई क्वालिफिकेशन, ये बिल्कुल ठीक बात है। स्टेपिंग अप में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। इससे पहले भी जो एटपार हुआ है उसमें 10वीं पास भी 2 कर्मचारी 3 कर्मचारियों ने एटपार लिया है। सिर्फ और सिर्फ ये एटपार जो रुका था ये हमारी ही उसमें रुका था ना, तो डीपीसी तय हो गया था 8 दिसंबर 2017 को गया था 8 दिसंबर डीपीसी में। और 11 तारीख की इसी मीटिंग थी, इन्होंने उस पर लगा दिया कि भाई ये तो क्वालिफिकेशन नहीं बनती है, नहीं बनता कुछ भाई हमारी आपस की भी थी, कुछ हमारे कर्मचारी भी जाकर और दूसरे क्या नहीं करता है ना जेडी ने क्या पता भाई राम विलास का चला गया, वो कब लोग कुछ नहीं बता रहे, हम हमें बताने वाले हैं। उसके बाद कमेटी बनी, जितेंद्र भारद्वाज के रजिस्ट्रार केस में उसने पास करा। फिर दोबारा कमेटी बनी, शेखावत आए थे राजस्थान से, उसमें उसने भी पास करी। किसी भी कमेटी ने एटपार में ये नहीं लिखा कि विजुअल क्वालिफिकेशन है, ये जेडी का अड़ियल दिया है और वो इस मामले में बिल्कुल चाव है, वो आपको सच बता रहा हूँ। उसके हिसाब से निमड़ी बात ली तो एटपार में जब पहले एटपार हो गया तो उसके हिसाब से वो फाइल होनी चाहिए, और भाई लीगल भी आली, सब कुछ आली। वो अब जयसिंह का भी आ गया मुद्दा, अब जयसिंह वाले का भी देख लेना, क्योंकि जब एक आदमी सो रहा हो ना उसको तो हम जगा सकते हैं भाई, सो है। और जो नाटक कर रहा हो सोन उसे क्या जगाओगे भाई, वो तो नाटक कर रहा है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, वैसे गणेश सवाल जवाब भी देश को सारी बातें है, पहले प्रधान भी रहे हैं, सब रहे हैं, सब ट्राई कर रहे हैं, अपनी तरफ से कटारे ने भी करी है। पर रही बात वीसी की सुन लो भाई, बताऊँ कुल बात क्या होगा, जो वीसी पता ही नहीं मीटिंग कितना करेंगे। अगर आप 20 ज्ञापन लेकर जाओगे 17 बार तो वीसी होता ही नहीं होता, बताओ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आज सारे कर्मचारी नारेबाजी करते हो। एक तो प्रमोशन पॉलिसी का इश्यू है, दूसरा स्टेपिंग अप का। जब हमारी लास्ट टाइम पिछली बार वीसी साहब से बात हुई तो वीसी साहब को जब हमने बताया भाई जो ये वाला इश्यू है हमारा प्रमोशन पॉलिसी वाला, सर इसके ऊपर तो रजिस्ट्रार साहब पूरी तरह से एग्री है भाई, ये चीज़ आपकी ठीक है और आपकी डिमांड भी ठीक है, तो आप इस इश्यू को देखो। तो वीसी साहब ने बात कही थी, मैं रजिस्ट्रार साहब को कहता हूँ कि जेडी को बुला के उसे डिस्कस करते हैं। रजिस्ट्रार साहब ने उन्होंने बुलाया भी सही, उनको बताई भी सही सारी बात, उसके बाद मीटिंग भी हुई इनकी, चंडीगढ़ भी गए, बट आज की डेट में हमारा इश्यू ऐसे सबसे पहले हमने कहा अभी जो हमारे 4 साथी है जितने सारे लटके होगा कम से कम होना चाहिए। उस समय मीटिंग हुई, मीटिंग में हमारी सुमन जो एआर है वह एआर बन गई स्टूडेंट थी, सुमन को रजिस्ट्रार ने कहा भाई फटाफट 27 3-4 दिन में केस बना के लायक दो, और मैंने घर पढ़ के करके और जब मैं घर ले जाऊंगा 100% होगा इनका। ये ओटा भाई ओटा है, ये सारे बैठे मेरे साथ। और उसके अंदर सुमन मैडम ने सारी नोटिंग बना के तैयार कर दिया। अभी भी 2 मिनट पहले ही बात हुई है इनके साथ, देखो सत्यवादी सामने खड़े हैं, मेरे पास हो गया है और इनके साथ उनको फोन करा है। फाइल इनकी जगबीर घर बैठा है, जगबीर को फोन करने के बाद आया हूँ, लंच के बाद फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाएगी। देखो फाइल की बात बता रहा हूं। बड़ा लगा है और ये मैंने उस आरोप का कल बता भी दिया। मैं ये साथी बहुत सारे बैठे हैं, व्यक्तिगत आरोप कोई भी लगा सकता है और व्यक्तिगत जब आरोप लगाता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उसका जवाब देने की। मैं साथी कुलवंत मलिक को बता दूं, आज तक नौकरी के मामले में कोई मेरा बेटा बेटी वाइफ पड़ोस का अड़ोस का रिश्तेदारी में क्या कोई सिंगल भी मैंने नौकरी के लिए कुलपति और कुल सचिव को कहा हो तो मैं अब सारे बैठे मैं अभी अपनी याद नौकरी से इस्तीफा देता हूं। आप साथी अगर एक भी प्रूव कर दे मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा अभी घोषणा करता हूं। कोई बात नहीं रखी है और इसका करना टाइम लागी 32 आदमी लगे व्यक्ति कैसे होगा पता नहीं बैठ हां भाई बड़े जिले का कोई बात नहीं 32 आदमी ने एप्लीकेशन दे रखी है बैठ जा 32 आदमी ने और इसका करना 1 लाख लागी वो कर्मचारी नहीं। जो जॉइंट डायरेक्टर ऑडिट के कारण
ये हज़ारों कर्मचारी पिछले कई सालों से, अब नहीं, अब की बात नहीं, कई सालों से परेशान है। इसको लेके आपकी सरकार में, रजिस्ट्रार की सरकार में आप बात करो। और हमने अपनी जो एसोसिएशन जो कोशिश थी, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे गवर्नर की बात हो, चाहे हमारा स्थानीय नेता पूर्व मंत्री नरोल की बात हो, हमने हर जगह अपने प्रयास कर लिए और उन प्रयासों में केवल कितनी सफलता हमें मिली है। अब उसके खिलाफ जांच के आदेश जरूर, जांच के आदेश जरूर है। और वो जांच भाई सुरेश ने दे रहा होगा, उनको पता नहीं कितनी हुई है, मैं हूँ, इसकी बदली तो होगी। आज ना पता ना महीना लगा है, इसकी आगे यही बात हुई थी, ये कही है कि 100% ट्रांसफर हाँ। होगी। लेकिन जो हमने करी, मतलब पहले इसके खिलाफ जांच होगी, उसके बाद लेकिन हमने देख लिया अब हमें 1 महीना या 20 दिन अब इंतजार नहीं करेंगे। ये तो आज ये फैसला सारे साथी लोग, हम उसको यहाँ पहले भी मैंने बताया था, पहली बार बोल रहा जब भाई यहाँ हम उसको नहीं घुसने दें, ठीक है। दूसरी बात है, अब एक बार वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के पास आज फिर मिल लेते हैं, दोनों से मिलेंगे। आज वीसी से मिलो, रजिस्ट्रार कल मिलेंगे। हाँ चलो, रजिस्ट्रार भी आएगा, फिर साथ ही आएगा, मिलो आज भाई, वही रजिस्ट्रार को बुला लेंगे, तो मिलेंगे। अभी आप इसको रिलीव करो, और तो कर्मचारियों ने फैसला कर लिया, हम इसको रिलीव करेंगे। नारेबाजी कर, या तो आप रिलीव कर दो और ना हमारा फैसला, हम इसको रिलीव करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कर्मचारियों को दिया गया आश्वासन पूरा करो। सबसे पहले तो मैं प्यारा हिंदुस्तान का महर्षि गांधी विश्वविद्यालय में पहुंचने पर आभार व्यक्त करता हूं। मैं रणधीर कटारिया, प्रेसिडेंट नॉन टीचिंग एसोसिएशन यूनिवर्सिटी रोहतक, आपको बताना चाहता हूं, पिछले 4 वर्षों से हमारा जॉइंट डायरेक्टर ऑडिट जिस ढंग से इसकी उस नकारात्मक कार्य प्रणाली लेके चल रहा है और विश्वविद्यालय के जितने भी पॉलिसी के तहत काम हुए हैं उनको ये रोक रखा है। इसको लेके हमने कल भी गेट मीटिंग की थी और कल जो गेट मीटिंग में हमने फैसला लिया था पूर्ण हड़ताल का, और उसके बाद आज सुबह फिर हमने गेट मीटिंग की और उस गेट मीटिंग में हमने फैसला लिया या तो कुलपति जॉइंट डायरेक्टर ऑडिट को रिलीव करे, ना तो हमने फैसला ले रखा है अगर महर्षि गांधी विश्वविद्यालय के कर्मचारी इसको रिलीव करेंगे, इसको यहाँ नहीं घुसने देंगे। ये फैसला हमारा आज का है। तो आज एमनी यूनिवर्सिटी में संपूर्ण रूप से पेन डाउन किया हुआ है। हाँ, आज पेन डाउन स्ट्राइक, आज संपूर्ण रूप से काम के बहिष्कार का फैसला ले रखा है। हम कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि जब कर्मचारी जब तक खुश नहीं होगा, उसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे, उसके काम नहीं पीछे, कब तक हम हमारा धैर्य भी जवाब दे चुके हैं। और जब कर्मचारी वो धैर्य जवाब दे जाए और कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करके इस विश्वविद्यालय को इस मुकाम तक पहुंचाया है और उस मुकाम तक पहुंचाने में जिन इतनी कड़ी मेहनत करी है, आज उनके काम में जॉइंट डायरेक्टर जैसे छोटे से अदने से कर्मचारी और अदने से अधिकारी जब रोक देता है तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। और मैं तो कुलपति से भी ये मांग करता हूँ इस तरह की नालायक कर्मचारी को तुरंत प्रभाव से यहाँ से रिलीव करे जाए, अदरवाइज हम इसको यहाँ नहीं घुसने। नहीं, कल आपने फैसला बताया था कि कल उसका घेराव किया जाएगा, लोग ताले लगाए जाएंगे वीसी ऑफिस और कुल सचिव कार्यालय। बिल्कुल बिल्कुल, कल हमने किया था और इसके तहत हमने सुबह गेट मीटिंग के बाद हमने कुलपति कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए गए और हमने वहाँ जाकर देखा कुलपति यहाँ थे नहीं, कुलपति सुपा विश्वविद्यालय में थे। कुलपति कल आएंगे और इसको लेकर कुलपति से कल फिर हम बात करेंगे और कुलपति कार्यालय में हम जाएंगे। तो वीसी कार्यालय पर ताला लगाए? हाँ, वीसी का क्योंकि काम के बहिष्कार का फैसला हमारा, काम के बहिष्कार नहीं, कल अनाउंस किया था ना, अनाउंस किया था और उसमें आज वाइस चांसलर है नहीं और वाइस चांसलर नहीं है तो हमने उसका इंतजार करना पड़ा कल।